ईरान और अमेरिका के बीच अगले दौर की बातचीत को लेकर हलचल तेज हो गई है। ईरान की ओर से विदेश मंत्री लगातार विदेश दौरे पर हैं। पिछले 3 दिन के भीतर पाकिस्तान, ओमान और रूस का दौरा किया ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने। लेकिन फिलहाल बातचीत के मुद्दे पर ना तो ईरान सहमत है और ना ही ईरान के ऑफर पर अमेरिका। मतलब फिलहाल डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। और व्हाइट हाउस ने ईरान के नए प्रस्ताव पर साफ संदेश दिया। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही अपनी रेड लाइन तय कर चुके हैं। ये चेतावनी सिर्फ अमेरिकी जनता के लिए नहीं बल्कि तेहरान के लिए भी है। किसी भी उल्लंघन पर सख्त जवाब तय माना जा रहा है। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव पर चर्चा भी की है। It's been reported, I will confirm, the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here. But the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to तो आपने ईरान के खिलाफ ट्रंप की रेड लाइन के उस संदेश को सुना, जब कि परिस्थितियां अभी ऐसी नहीं बन रही हैं कि युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा। एक डेडलॉक की स्थिति जरूर बनी हुई है। ईरान अपनी शर्तों पर और अमेरिका अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहता है। और ईरान से आई एक खबर ने अमेरिका को परेशान कर दिया। IRGC ने दावा किया कि उसके अमेरिका का वो हथियार हाथ लग गया है जो पूरी दुनिया में कुख्यात है। अमेरिका ने इस हथियार का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया था। अब ट्रंप को यह डर सता रहा है कि कहीं उसी के हथियार का इस्तेमाल ईरान अमेरिका के खिलाफ ना कर दे। क्या है वो हथियार, आइए देखते हैं। ईरान के हाथ लगा ट्रंप का महाविनाशक बम। टेंशन में पेंटागन, क्या है ईरान का प्लान? अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर का दौर चल रहा है। लेकिन इस सीज फायर के बीच ईरान ने अमेरिका के उस हथियार को हासिल करने का दावा किया है जिसने ट्रंप के माथे पर शिकन ला दी है। इस हथियार का नाम है GBU-57 बंकर बस्टर बम्स, जिसे अमेरिका का महाविनाशक बम कहा जाता है। ईरान ने अमेरिका के बंकर बस्टर बम को अपने ज़ेदन प्रांत में खोज निकालने का दावा किया है। IRGC के मुताबिक ज़ेदन प्रांत में ईरान ने 9,500 से ज्यादा बम बरामद किए हैं। इसमें 52 अमेरिकी रॉकेट और कई मिसाइलें भी शामिल है। इन्हीं बमों के जखीरे से उसे GBU-57 बंकर बस्टर बम भी मिला है। और यही बात अमेरिका के लिए सबसे चिंता वाली बात है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी हमले के दौरान ज़ेदन प्रांत में कई अमेरिकी बम ऐसे थे जो टारगेट पर गिरने के बावजूद नहीं फटे, जिसे अब सीज फायर के बीच ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिका को अब डर सता रहा है कि कहीं ईरान बंकर बस्टर बम की तकनीक ना हासिल कर ले। अमेरिका को चिंता हो रही है कि कहीं ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत अपना खुद का बंकर बस्टर बम न बना ले। अमेरिका की यह टेंशन हवाई नहीं है, क्योंकि ईरान ऐसा पहले भी कर चुका है। जिस शाहिद ड्रोन की बदौलत ईरान ने युद्ध में अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए हैं, उस शाहिद ड्रोन की तकनीक उसे कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका से ही हासिल हुई थी। साल 2011 में ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस RQ-170 सेंटिनल को हवा में ही लोकेट किया था।
का सीन क्या होगा? यही बात अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अब खाई जा रही है। तो महायुद्ध में आज की सिचुएशन क्या है, चलिए वो समझ लेते हैं। दरअसल एक युद्ध जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हालात बने हुए हैं तनाव के। ईरान जब 3 देशों के दौरे पर उनके विदेश मंत्री रहे और तीनों देशों में सबसे ज्यादा चर्चा हालांकि उनके रूस के दौरे की हो रही है। तो परमाणु के यूरेनियम पर बात अटकी हुई है, जबकि लेबनान इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन और ट्रंप ईरान की शर्तों को फिलहाल मानने को तैयार नहीं। तो सिचुएशन रूम में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर जो मुद्दा थमाया उसे ट्रंप ने खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के यूरेनियम को लेकर बातचीत होनी जरूरी है, इसके बिना कोई समझौता नहीं हो पाएगा। ईरान कह चुका है कि पहले होर्मुज को खोलने की बात करते हैं। इन सब के बीच इजराइल का लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमले का वीडियो हिजबुल्लाह की ओर से जारी किया गया। मिडिल ईस्ट में नया गेम, पुतिन ऑन ट्रंप गॉन। हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना पर सबसे बड़ा पलटवार किया है। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के इस हमले में इजराइल के कमांडर हैरान हैं और सैनिकों के बीच अफरा तफरी मच गई है। इस पूरे ऑपरेशन की कहानी आपको आगे बताएंगे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मॉस्को पहुंच गए हैं। क्या पुतिन ने मिडिल ईस्ट का गेम पलट दिया है? क्या रूस नया पावर सेंटर बन रहा है? क्या अमेरिका का खेल मिडिल ईस्ट में खत्म हो गया है? जंग का एपिसेंटर मिडिल ईस्ट, जहां हर चाल के पीछे एक साजिश छुपी होती है और हर साजिश के पीछे एक सुपर पावर। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।